तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनने को जा रहे हैं। मीठे रसगुल्लों की दिलचस्प कहानी। एक बार की बात है, बंगाल के एक छोटे से गांव में हरदास बाबू नाम के एक मिठाई वाले रहते थे। उनके हाथ की बनी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। पर उनकी सबसे प्रसिद्ध मिठाई थी रसगुल्ला। सफ़ेद सफ़ेद गोल गोल रस से भरे ये रसगुल्ले किसी के भी मुंह में जाते ही घुल जाते थे। हरदास बाबू को अपने रसगुल्ले पर बड़ा गर्व था। लेकिन एक दिन पास से गांव से मोहनलाल हलवाई ने नई नई दुकान खोली और उसने भी रसगुल्ला बनाना शुरू किया। लोग जिज्ञासावश मोहनलाल की दुकान पर भी जाने लगे। हरदास बाबू को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अब तो मेरे रसगुल्लों की शोहरत खतरे में पड़ जाएगी। अगले दिन उन्होंने अपनी दुकान पर नया प्रयोग किया। उन्होंने रसगुल्लों में गुलाब जल और केसर मिलाना शुरू कर दिया। महक पूरे बाजार में फैल गई। लोग आकर्षित होकर आने लगे, लेकिन मोहनलाल भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने रसगुल्लों को ठंडे दूध के साथ परोसना शुरू किया। अब दोनों दुकानों में बराबरी का मुकाबला था। गांव के लोग चर्चा करते, हरदास के रसगुल्ले मुलायम हैं, लेकिन मोहनलाल के ज्यादा रसीले। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, कल हमारे गांव में उत्सव है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर सबसे बढ़िया रसगुल्ले बनाओ। जिस मिठाई का स्वाद सबको सबसे ज्यादा पसंद आएगा वही विजेता कहलाएगा। अगले दिन दोनों ने खूब मेहनत की। हरदास बाबू ने पुराने अनुभव से और मोहनलाल के नए तरीके से रसगुल्ले बनाए। शाम को जब रसगुल्ले बांटे गए तो सब लोग मीठे रस में खो गए। किसी को हरदास के रसगुल्ले ज्यादा अच्छे लगे तो किसी को मोहनलाल के। मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों के रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं फैसला ही नहीं कर सकता। क्यों ना तुम दोनों मिलकर एक ही दुकान चलाओ। शुरू में दोनों हिचकिचाए, पर फिर सोचा, क्यों ना अपनी कला को मिलाकर और भी बेहतरीन मिठाई बनाई जाए। उन्होंने साथ में दुकान खोली, हरि मोहन स्वीट्स। दोनों ने मिलकर नई नई मिठाइयाँ बनाई, नरम रसगुल्ले, मलाई रसगुल्ले और यहाँ तक कि चॉकलेट वाले रसगुल्ले भी। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। लोग कहते, अगर असली रसगुल्लों का स्वाद चखना है तो हरि मोहन स्वीट्स जाओ। मोहनलाल अब दोनों दोस्त बन चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि मिठास सिर्फ रसगुल्लों में नहीं बल्कि आपसी सहयोग और प्रेम में भी होती है। और इस तरह मीठी मीठी रसगुल्लों की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रतिस्पर्धा से बढ़कर सहयोग की मिठास हमेशा ज़्यादा स्वादिष्ट होती है।